नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसानों को मनाने का नमो मंत्र, पीएम मोदी बोले एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। कुछ लोग किसानों को डराकर राजनीति चमका रहे हैं। किसान आंदोलन का 24वां दिन, दिल्ली में सर्द रातों में रातें काटने को मजबूर किसान, हजारों की संख्या में किसान मौजूद। सीएम शिवराज ने किसानों के खातों में जमा किए 1600 करोड़, कहा भाइयों बिल्कुल मत घबराना। रायसेन में किसान कल्याण कार्यक्रम, शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही। महाकाल मंदिर परिसर की खुदाई से निकला मंदिर, विशेषज्ञ बोले खुदाई में दिखा मंदिर 1000 साल पुराना, मूर्तियों भी मिली तो यही बनेगा म्यूजियम। उत्तर भारत के साथ पहाड़ी राज्यों में भी सर्द मौसम, हिमाचल उत्तराखंड के साथ एमपी में भी ठंड के साथ बड़ी गलन, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन और विपक्ष के हमले के बीच आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर बात की। मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही साथ नए कानूनों के लाभ भी गिनाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। पिछले 6 महीने से कानून लागू है लेकिन कोई शिकायत नहीं मिली। पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन कृषि सुधारों का राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उन्हीं को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में किसानों को बातचीत का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के अधिकतर किसान इन कानूनों के साथ हैं, लेकिन अब भी किसानों को आशंका है तो हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। देश का किसान, किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च है। सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ और भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्था बनाई। किसान कानून जारी रखो, मोदी जी जिंदाबाद। नहीं, कोई कट नहीं। रायसेन में किसान सम्मेलन में सीएम शिवराज ने किसानों को संबोधित किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जहां एक और दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जारी है, वही दूसरी ओर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला और कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे किसान बहनों और भाइयों,
रोज खुद को खेतों में खींचने वाले, फसलों को खून पसीने से सींचने वाले, हल और कुदाल में मगन रहने वाले, सर्दी गर्मी और बारिश सहने वाले, धरती का सीना चीरकर उम्मीदों के बीज बोने वाले, दुनिया का पेट भरने की खातिर चैन से नहीं सोने वाले, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन रात जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन और रात काम करता है, ऐसे किसान बहनों और भाइयों को शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ के शीश झुका के, मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका विश्वास हमारे ऊपर है। आज एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका विश्वास नहीं टूटने देगी, आपका भरोसा भंग नहीं होने देगी। मेरे किसान बहनों और भाइयों, ये एमएसपी खत्म करने की बात करने वाले जब इनकी सरकार थी तब ये केवल एमएसपी पे गेहूं की खरीदी करते थे 1,68,000 करोड़ रुपए की। हमने 2,97,000 करोड़ का खरीदा। धान 2,06,000 करोड़ की खरीदते थे, हमने 4,95,000 करोड़ की खरीदी। दलहन 645 करोड़ की खरीदते थे, हमने 25,000 करोड़ की खरीदी। ये तो खरीदते ही नहीं थे, दाएं बाएं हो जाते थे, भाग लेते थे। चिंता मत करना, एमएसपी जारी रहेगी, मंडी जारी रहेगी, खरीदी जारी रहेगी। और अभी तो 6,000 प्रधानमंत्री के 4,000 हमारे, अभी सरकार बनी, जरा कोरोना की कड़की है, जरा और पैसा आ जाने दो। कोई कसर किसान बहनों और भाइयों हम नहीं छोड़ने वाले, भरपूर किसान को देने का काम करेंगे। अब ईमानदारी से मुझे बताना, दिल से मुझे बताना, वो अच्छे थे कि हम अच्छे हैं? मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं? मोदी जी से मैदान में मुकाबला नहीं होता। घबरा रहे हैं, परेशान हैं, तो झूठे आरोप लगा दो। और ऐसे ऐसे लोग आंदोलन में घुस गए जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, जो देश तोड़ने वाले हैं, जो अलगाववादियों का साथ देने वाले हैं। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना। ये पूरे मध्य प्रदेश का किसान, जो जहां लाखों किसान आज सुन रहा है, मैं उससे अपील करना चाहता हूं, आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के किसान कानूनों का समर्थन करो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नक्सल गतिविधियों में हमें बड़ी सफलता मिली है। नक्सल गतिविधियों को विराम के अभियान लगातार जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया कि धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 आ रहा है, और क्या कुछ कहा दिखाते हैं। 313 ब्लॉक मुख्यालयों पर, 237 मंडियों में, कृषि विज्ञान केंद्रों पर आज मध्य प्रदेश के किसान, लाखों किसान इकट्ठा होंगे। अभी 8 बजे तक 1,11,00,000 किसानों का प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका था इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम में एक तरफ जहां हम किसानों को राहत की राशि, जो फसल का नुकसान हुआ था अभी खरीफ की फसल में, उसकी पहली किस्त डालेंगे। पहली किस्त है, इसके बाद दूसरी किस्त भी डालेंगे। वो लगभग 1,600 करोड़ रुपए की होगी। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर किसानों को संबोधित करने वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे और उनका मार्गदर्शन मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। किसान हित उनके लिए सर्वोपरि है और किसानों की आय को दुगना करना उनका जुनून है। और इसके लिए उन्होंने अनेकों योजनाएं बनाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में
6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को दिए जाएंगे। जी आपने तो तबाह और बर्बाद किया था, कर्जा माफी की घोषणा करके रेगुलर को डिफाल्टर बना दिया था, फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया, राहत की राशि नहीं दी, 0% ब्याज पर कर्जा देना बंद कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए 8 महीने हुए हैं अभी, और 8 महीने में देख लो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 8,646 करोड़ रुपया किसान के खाते में डले हैं, हमने डाले। उद्यान की फसलों की बीमा की राशि 100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डली है। आपने सहकारी बैंकों का कबाड़ा कर दिया था, उसे सुधारने के लिए, उसकी स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सूची तक किसानों की आपने नहीं भेजी थी, हमने 6,000 सूची भेज के 6,815 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में पहुंचवाया है। और अब आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है नक्सलियों को लेकर के। मैं नक्सल गतिविधियों में बड़ी सफलता मिली। अभी 11 तारीख को 2 नक्सल जो महिलाएं थी, इनामी थी, 3-3 लाख का इनाम मध्य प्रदेश का, 5 लाख का छत्तीसगढ़ सरकार का था उनको। उसके पहले 6 तारीख को, उसके 1 महीने पहले भी तो नक्सल गतिविधियों पर विराम और हमारा अभियान समानांतर चल रहे हैं। कई अभियान, एक दौर था वो शायद दिग्विजय सिंह जी का था 15 साल पहले, जब पूरा प्रदेश में अशांति थी। ग्वालियर चंबल के अंदर रामबाबू दयाराम गड़रिया गिरोह काम करती थी, मुरैना के अंदर जगजीवन परिहार था, भिंड के अंदर निर्भय गुर्जर था, दतिया के अंदर हनी और हजरत की गैंग थी। हम आ जाते थे जब रीवा सतना में तो ठोकिया की गिरोह मिलती थी, मालवा में चले जाए तो सिमी का नेटवर्क था, और बालाघाट में चले जाएं तो नक्सलाइट गतिविधियां थी। लखीराम कामड़े परिवहन मंत्री दिग्विजय सिंह के, उनके घर में घुस के नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। एक वो दौर था और एक ये दौर है। नक्सलियों के लिए मैं आपके सामने अपने जाबाज पुलिस वालों को, हॉट फोर्स को सम्मानित करके आ रहा हूं, उनके प्रमोशन करके आपके बीच में आ रहा हूं। बालाघाट से ठोकिया जैसी कोई गिरोह विंध्य में भी नहीं है। शांति का टापू मध्य प्रदेश को बनाने की कोशिश है, इसीलिए मिलावट पर कसावट अभियान चल रहा है, इसीलिए अतिक्रमण पर अभियान चल रहा है, भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। आपके सामने है मेरा विभाग, क्योंकि मेरा विभाग ऐसा है गृह कि ये खुली किताब की तरह आपकी आंखों के आगे रहता है। पहले दिन से कहता था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कमलनाथ की सरकार में चरम पर आया, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया और मध्य प्रदेश की सरकार सदी की भ्रष्टतम सरकार है। ऐसा मैंने पहले कहा, लेकिन आज मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सदी के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, अप्राइजल रिपोर्ट में आया है। दिग्विजय सिंह माइनिंग माफिया हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, उनके मंत्री उस समय के उमंग सिंगार वन मंत्री ने कहा था। सबसे बड़े शराब माफिया दिग्विजय सिंह है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार जी ने कहा था। और ये भी मैंने नहीं कहा कमलनाथ सदी के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, अप्राइजल रिपोर्ट में आया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 आईपीएसओ पर कार्रवाई करने का, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, चुनाव आयोग ने कहा है। एक संवैधानिक संस्था आदेश दे रही है, इन पर कार्रवाई भी हुई है और कायमी भी हुई है और लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आजादी से बाद से इन 6 महीने के पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन 6 महीने का आप ज्यादा पाएंगे। अगर आप भी कोई मेरे को लिखित में डॉक्यूमेंट देंगे तो मैं आज ही निर्देश देके जाऊंगा कार्रवाई का। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं नए एक्सप्रेसवे तथा हवाई अड्डे। सरकार उत्तर प्रदेश के हर एक गांव, कस्बों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए अविकसित क्षेत्रों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। खराब सड़कें बन जा रही हैं तो उस पे लोग चल रहे हैं कितने अच्छे से, खुशी से, और हम भी जाते हैं उस रोड से तो हमको भी अच्छा लगता है सब। इन सभी पर कार्य पूर्ण होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1900 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का जाल फैल जाएगा, जो पूरे देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। प्रदेश के एयर कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखते हुए नई हवाई अड्डों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। जहां पहले प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ और वाराणसी थे, अब ये बढ़कर 5 हो गए हैं, जिनमें कुशीनगर, जेवर तथा अयोध्या भी शामिल हो गए हैं, जिनका कार्य अभी प्रगति पर है। अच्छे राजमार्ग और सुदृढ़ राजमार्ग के निर्माण के साथ ही प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ है वह अभूतपूर्व है। बेहतर एक्सप्रेसवे तथा हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं तथा प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। सरकार की सजग नीतियों से आज पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को मिल रही है नई रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सलवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत उमरछेर में मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत मजदूरों से काम न कराकर जेसीबी मशीनों से तालाबों का निर्माण करवाया जा रहा है। मजदूर दर दर भटक रहे हैं और वहीं जनपद के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर ग्राम पंचायत को संरक्षण देने में लगे हुए हैं, जबकि ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत में हुए घोटाले को लेकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन जनपद के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए थे कि रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों से ही काम करवाया जाए। अगर मनरेगा की जगह मशीनों से काम करवाया जाएगा तो संबंधित अधिकारी, उपयंत्री, सरपंच और मशीन मालिक के खिलाफ भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। पर प्रदेश के मुखिया के नियमों को अधिकारी, कर्मचारी व सरपंच धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहाँ तक वहाँ के निर्माण कार्यों की जो मुझे पहले शिकायत प्राप्त हुई थी तो उसमें आंगनवाड़ी भवन का था, तो आंगनवाड़ी भवन तो अभी वर्तमान में प्रगतिरत है। बाकी जैसा आप बता रहे हैं रोड का और आवास की, तो इसकी मैं जांच करवा लूंगी इसके संबंध में, तभी मैं कुछ बता पाऊंगी आपको। जहां एक और दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज ने किसानों को लेकर कहा कि किसानों के हित में है कृषि कानून। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। इन्फॉर्मेशन, जानकारी पत्र मैंने अभी पता करवाया, अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। जैसे ही डिटेल जानकारी या पत्र या सूचना आती है, उसके और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो दोषी है वो कोई भी हो, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। मैं तथ्यों का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही हमारे पास आते हैं वैसे ही, जैसी अभी जानकारियां मिल रही, ईओडब्ल्यू को देने की बात कही है, जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर हम जांच करवाएंगे और कार्रवाई ये कर रहे हैं कि उनके नेता को यही पता नहीं कि आलू उगता है कि मशीन से निकलता है, तो वो जैसा कह देते हैं वैसा विरोध यहाँ करने लगते हैं। सही बात यह है कि तीनों कानून, तीनों कृषि कानून ये किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए
अल्पकालीन योजना भी बनाई, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तत्काल किसान को मिलेगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक नहीं ऐसी अनेकों योजना। लेकिन उन्होंने दीर्घकालीन नीतियां भी बनाई और ये तीनों कानून मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस भी पहले कहती थी जब सत्ता में थी, ये सुधार जरूरी है कृषि कानून में। एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात वो करते थे। ये व्यापक हित में है किसान के, और ये बात लगातार मध्य प्रदेश में हम किसानों के बीच ले जा रहे हैं। अरे तो स्वतंत्र कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को, नहीं तो बंधक था कि मंडी में ही बेचो। मंडी एरिया के बाहर अगर मंडी के बाहर अगर बेची तो ट्रक पकड़ लिए जाते थे, मंडी टैक्स की चोरी की, अवैधानिक काम किया। अब प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को स्वतंत्र कर दिया कि मंडी में चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी चालू रहेगी, मंडी के बाहर बेचना मंडी के बाहर बेचो, फूड प्रोसेसर को बेचो, किसी एक्सपोर्टर को बेच दो, कोई अगर वेयर हाउस में खरीदता तो उसको बेच दो लाइसेंस लेके, क्या दिक्कत है। जहां किसान को सही दाम मिलेगा वो खेत पे बेचेगा, वो खलिहान में बेचेगा, वो घर पे बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा, किसी को आपत्ति क्या है, काय को आंसू आएगा। और दूसरा कानून भी अगर बोलते समय मुझे कीमत के दाम पता चल जाते हैं, आज तो जुआ है, मैं बोलता हूं तो 6,000 रुपया कुंटल बिकता है सोयाबीन, और जब मैं काटता हूं तो 2,000 रुपया कुंटल हो जाता है। अगर मुझे बोलते समय रेट पता चल जाए कि इस भाव पर मिलेंगे, इस भाव पर बिकेगी मेरी फसल, तो किसी को आपत्ति क्या इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और जिसकी बात आप कर रहे थे कि वहां खुद किसान लाभ कमा रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, अब कोई ये क्या कंपनी कब्जा कर लेगी, कोई कब्जा तो करके देखे किसान के खेत में। आज किसी में हिम्मत है कि कहीं से बाहर से आके कंपनी कब्जा कर लेगी। पहले से रेट पता चल जाना, अच्छा खाद बीज मिल जाना और उस पर बैठना। आपको पता पिपरिया में 3,000 रुपया क्विंटल दिल्ली की राइस कंपनी ने किसान से रेट तय किए थे, बोलते समय नहीं दे रहे थे तो एसडीएम ने बुलवाया और 3,000 रुपया इसी कानून के तहत 3,000 रुपया क्विंटल बिक पाया। हित में तीसरी बात स्टॉक लिमिट की है। क्यों स्टॉक लिमिट होनी चाहिए? किसान की फसल के लिए स्टॉक लिमिट। आलू इतने क्विंटल से ज्यादा नहीं लोगे, प्याज 40 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदोगे, क्यों नहीं खरीदोगे? अगर स्टॉक लिमिट समाप्त होगी तो अनलिमिटेड खरीदी होगी तो कीमत बढ़ेगी। और इसके स्टॉक लिमिट समाप्त किए नरेंद्र मोदी जी ने, किसान को आजाद किया है सही अर्थों में नरेंद्र मोदी जी ने। और ये तीनों कानूनों का हम समर्थन कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी साथ में हमने 7 सम्मेलन किए। हजारों किसानों ने खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के इन किसान कानूनों का समर्थन किया है। और कल फिर 18 तारीख को किसानों के खाते में 1,600 करोड़ रुपए की पहली किस्त राहत की राशि की हम डाल रहे हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो राहत का पैसा भी खा गए थे, दिया ही नहीं किसानों को। हम राहत की राशि डाल रहे हैं, हम किसान क्रेडिट कार्ड बांटेंगे, हम एग्रो इंफ्रा के लिए कुछ कामों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ये कार्यक्रम रायसेन में तो मैं अध्यक्ष जी हम स्वयं रहेंगे, हजारों किसान वहां होंगे, लेकिन जिलों पर भी ये कार्यक्रम है, इलाक पे होगा। और मध्य प्रदेश की सभी 22,800 ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम होगा जहां किसान बैठेंगे और किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी इस विषय पर होगा। हम कोई भ्रम नहीं रहने देंगे, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर वो राजनीतिक दल जो मोदी जी के सामने मैदान में टिकते नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो किसानों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते, उनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।